हरिओम। हर हर महादेव। नवरात्रि के सप्तम दिवस माँ कालरात्रि के दिवस पर आप सभी को अनंत असंख्य मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। माँ कालरात्रि, जिनको चंडिका, भद्रकाली, देवी, त्रिनेत्री, शुभंकरी आदि आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि सभी प्रकार के आंतरिक बाह्य नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाली, भूत प्रेत पिशाच निचाचर डाकनी शाकनी लंकनी आदि का सर्वनाश करने वाली, सभी प्रकार की तंत्र क्रियाओं को, सभी प्रकार की असुर शक्तियों को सर्वनाश करने वाली माँ है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं जो कि गोल हैं, वृत्ताकार हैं, जिसकी वजह से इनको त्रिनेत्री भी कहा जाता है। माँ के गले में बिजली के समान चमकने वाली माला है। माँ के सांसों के आवागमन से अग्नि निकलती है। श्याम वर्ण है, अंधकार जैसा वर्ण है माँ का। माँ को ध्रुव वर्णा और रौद्री माँ भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का दूसरा नाम माँ काली भी है। माँ कालरात्रि के 4 भुजाएं हैं। एक दाहिनी भुजा में अभय मुद्रा है, बाईं भुजा में एक खड्ग है और एक कांटा है। माँ कालरात्रि आप सभी को अपने मधुर, अपने स्नेह और अपनी सुरक्षा से लाभान्वित करती हैं। वायु, शत्रु, जल, अग्नि, रात्रि का प्रकोप, दिन का प्रकोप, जितने भी प्रकोप हैं वो माँ के सिर्फ स्मरण मात्र से ही खत्म हो जाते हैं। माँ कालरात्रि ब्रह्मांड की देवी कही जाती हैं। माँ कालरात्रि उन जीव जंतुओं की भी देवी कही गई हैं जिनका कोई नहीं है, जो समाज में उपेक्षित हैं, जिसकी वजह से माँ ने अपना वाहन गर्दभ को चुना और जिससे एक संदेश ये जाता है कि माँ छोटी छोटी चीजों पर, कण कण में, तृण तृण में अपने स्नेह से, अपने वात्सल्य से सबको सरोवर कर देती हैं, क्योंकि उनका एक दाहिना हाथ माता का वरदान के लिए हमेशा, दाहिना एक हाथ वरदान के लिए हमेशा आपको दिखेगा, वरदान देता हुआ। माँ कालरात्रि ने शुंभ निशुंभ नाम के असुरों का वध किया, जिन्होंने देवताओं को भयभीत कर रखा था। उसके वध के उपरांत उन्होंने रक्त बीज नाम के एक राक्षस का वध किया, जिसको वरदान प्राप्त था कि वो अगर जहां पर भी उसका रक्त बिंदु गिरेगा, वहां पर अनुपात में उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो माँ ने उसको वध करके उसके रक्त को, उसके लहू को स्वयं धारण कर लिया, स्वयं पी लिया। कितनी बड़ी बात है समाज के, ब्रह्मांड की रक्षार्थ। इसीलिए माता को रक्त बीज हंता भी कहा जाता है। माता को रात की रानी का फूल बहुत पसंद है, गुड़ का भोग बहुत पसंद है। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की आराधना करने से, माँ की वंदना करने से आपका सहस्त्रधार चक्र जागृत हो जाता है, और सहस्त्रधार चक्र जागृत होने का अर्थ आपको
जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति, आपकी कुंडली जागृत हो जाती है, आप दूरदृष्टा हो जाते हैं। माँ की आराधना सत्य, संयम, नियम, सदाचार के पालन करते हुए ही संभव है। पल में खुश हो जाने वाली और रुष्ट हो गई तो असुरों का नाश करने वाली ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं और फिर बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्ते ही नमस्तस्ते ही नमस्तस्ते ही नमो नमः। माँ की आरती बहुत ही सरल शब्दों में कही जा सकती है। सब तुम स्वरूप हो माँ दुर्गा का, मेरा नमन स्वीकार करो। माँ कालरात्रि गर्दभ वाहिनी, भक्तों का बेड़ा पार करो। श्यामल काया खुले केश, श्वास संग बहती अग्नि ज्वाला, सांसों के साथ अग्नि ज्वाला बहती हुई है। शुंभ निशुंभ रक्त बीज मारे, माँ मुख समदस लहू प्याला, मतलब माँ के मुंह में लहू का प्याला माँ ने लगा लिया था। रूप देख भयभीत असुर दल, भूत प्रेत मांगे अभेदान। दो शस्त्र चक्र को सिद्धि माँ, सिद्ध करो तंत्र मंत्र ज्ञान। माँ के अंदर वो वरदान देने की क्षमता है कि माँ का एक हल्का सा वर आपको रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र में पारंगत कर देगा। कंठ सुशोभित विद्युत माला, माँ के गले में विद्युत जैसी चमकदार माला है। त्रिनेत्र की ब्रह्मांड हो जैसे, त्रिनेत्र है माँ के जैसे ब्रह्मांड है। और यदा सुप्रदा शुभंकरी, पालन करती जननी के जैसे। माँ को शुभंकरी भी कहा जाता है क्योंकि माँ सुविधा प्रदान करने वाली है। गुण भोग नैवेद्य कर अर्पित, दीपक कर ब्राह्मण को दान। सत्य स्वरूपा पार्वती रूपा, माँ पार्वती माँ कल्याणी, माँ कालरात्रि करो कल्याण। बोलो कालरात्रि मैया की जय। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय।